टू माय चैनल। तो कैसे हो गए आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरी लिपस्टिक ना छूट रही है। और अभी मैं मार्केट गई थी। एक्चुअली जो है ना, मैं घर का किराया लेने के लिए गई थी और किराया भी देना है। और 4 महीने से हमारा बिजली का बिल नहीं आया और आज जो है अचानक से बिल फट गया हमारे ऊपर। सीधा 10,000 का बिजली का बिल फटा है। मतलब 4 महीने तक हमारा जीरो बैलेंस आता था, जीरो, एक पैसे का भी बिल नहीं आता था। और 4 महीने का इकट्ठा बिल जो है 9,995 रुपये का बिल आया है। हमारा दिमाग घूम गया। हमारे घर में काम है, हमारे घर में इस समय एक रुपए की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इतने सारे काम है और उसमें इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है ना बिल फट गया है। और अभी हम पे कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं जैसे तैसे। मेरे हस्बैंड ने पैसे लिए हैं किसी से और वही उन्होंने बोला जाके निकाल के लेकर आओ। तो मैं हस्बैंड के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए गई थी क्योंकि हमें बिल भरना है। और कल हमने किराया दिया, आज हम बिल भर रहे हैं। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बैलेंस जो है एक साथ आ जाएगा। और आ गई हूँ। मैंने अपने आईज का जो मेकअप है ना रिमूव कर दिया है और यहाँ पे ना ग्लू लगा हुआ है, बिल्कुल चिपक रहा ग्लू लगा है। और जब मैं मार्केट गई थी तो हमारे पीछे मतलब जैसे हम निकले ना, कोरियर वाला हमारा आ गया था और अंकल जी ने हमारा कोरियर रिसीव कर लिया। क्योंकि मैं अगर चली जाती हूँ ना, अगर मेरा कोरियर आ जाता है ना तो मुझे टेंशन नहीं है। जो हमारे अंकल रहते हैं ना, किराने वाले अंकल, वो हमारा सारा कोरियर रिसीव कर लेते हैं। उनको पेमेंट वगैरह सब दे देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मार्केट से कुछ लेने के लिए नहीं गई थी, शॉपिंग करने नहीं गई थी। आप लोग सोचोगे कि शॉपिंग करने गई थी। एक्चुअली अर्जेंट में फॉल पिको के लिए मैंने साड़ी दी है अभी। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ब्लाउज स्टिच करने का, और ब्लाउज जो है मैं मंडे को दूंगी सिलने के लिए, क्योंकि हमारे एक जानकार है तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ब्लाउज सिल के दे देंगे। और साड़ी हमने अपने टेलर भैया को दिया है जो कि हमारे खास हैं, बहुत जानकार है, वो भी हमारी जानकारी में है। मतलब ब्लाउज अभी मेरे पास सिलने का टाइम नहीं है। और मार्केट में आप लोगों को जानकारी बता देती हूँ कि तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैं जो मार्केट गई थी ना, मैं मेहंदी वाला बुक करने के लिए गई थी क्योंकि मुझे मेहंदी बुक करना था। और मैं एक हाथ में सोच रही हूँ कि मैं पहले ही लगा के रख लूँ, और एक हाथ के लिए और पैर के लिए जो है मैं मेहंदी वाला बुक करने के लिए गई थी। मेहंदी वाला मैंने बुक कर दिया है, साड़ी फॉल पिको के लिए दे दिया है। और बिजली के बिल के लिए मैं पैसे निकालने के लिए गई थी। मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई है बिजली के बिल के लिए। और कुछ दिन से ना मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रही थी। लेकिन अब मुझे सच्ची बताऊँ कसम से, अब की दुनिया ऐसी हो चुकी है ना गाइज, आपको बहुत सारे सपने दिखा देती है, फिर वो सपने एकदम से ना चकनाचूर कर देती, चकनाचूर हो जाते हैं। जब आप बहुत किसी चीज़ को लेके ना बहुत सपने देख लेते हो ना और वो सपना टूट जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना हमें होती है। सामने वाले को तकलीफ़ हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है। और तो हमारा जो है क्या हुआ था, हाँ, बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, अदरवाइज़ हमारा बिल कट जो है लाइट कट जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल भरना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए गाइज़ मैं बिल का प्रोसीजर जो है सबसे पहले करना चाहती हूँ। अगर हम किराया बाद में भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बिल मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर की लाइट कटे। हालांकि कान चाहे आप ऐसे पकड़ लो, चाहे कान आप ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। कान को आप चाहे जैसे भी मरोड़ के पकड़ लो, पकड़ना आपको कान ही है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4 महीने बिल नहीं दिया है तो 2, 4, 2, 6, 2, 8 हज़ार समथिंग मान के चलो। और इस लॉकडाउन के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। आई थिंक सो कि हमारी एसी लगातार चली है, पूरे दिन चली है, पूरे रात चली है। तो 200 यूनिट जो है यहाँ पे दिल्ली में बिजली का बिल फ्री है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ का जो 200 की यूनिट है वो फ्री है लाइट की। लेकिन हमारा एसी पूरे दिन पूरी रात चलती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि 9,995 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बिल नहीं आया है। लेकिन ये कहा गया था कि बिल माफ़ है, तो हम लोग सब लोग निश्चिंत हो गए थे। तो वो जो बिजली के बिल के जो पैसे हैं वो हम खर्चा कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि हमें 4 महीने का जो बिल है ना वो इकट्ठा आ जाएगा हमारे, मतलब हमारे सर पे ना एक पहाड़ सा गिर गया है, दुखों का पहाड़ गिर गया है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है।
अगर ये बिल नहीं भरना होता ना, मुझे कितने सारे काम थे, मुझे खरीदारी करनी थी, मतलब मुझे सबसे अच्छा दिखना था और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। और अब मेरे मतलब उधार लेके हमें बिल भरना पड़ रहा है, कर्जा लेके बिल भरना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि मतलब हमारा कुछ ऐसा बजट ख़राब हो जाएगा। हमारा इस बिल ने हमारा जो काम ख़राब किया, हमारा बजट ख़राब किया है। तो हमें अभी किसी से हमने लिया है बिल भरने के लिए, क्योंकि हमें बिल का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था। हमारे घर में काम चल रहा है, हमारे घर में काम है, इसलिए हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा इस समय हैं, क्योंकि बेटे की शॉपिंग है, अभी हस्बैंड की कोई ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं हूँ अभी, तो वो तो सब वक्त के साथ साथ हो ही जाएगा। देखो मेरा ये मानना है ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना तो आते रहते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो बुरा कब होगा? बुरा भी होना ज़रूरी है, ताकि इंसान को ना अपनी जो खुशियाँ है ना, मतलब इंसान कुछ खुशी में भगवान को भूल जाता है। जब उस इंसानों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तब उसको भगवान याद आते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने आप को भगवान चाहते हैं कि इंसान जो है ना हमें महसूस करे, हमें याद करे, हमें हर पल अपनी दुआओं में रखे। इसीलिए भगवान हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ते हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रही हूँ। मेरी आंखें आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैं अभी मार्केट से आने के बाद कितना रोई हूँ। आज का मेरा दिन इतना ख़राब है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। किसी पे विश्वास नहीं करना, किसी से उम्मीद नहीं करना, कि जो कुछ करना है खुद करना है। जैसी भी ज़िंदगी है, टूटी है फूटी है, झंड ज़िंदगी है, झंड बा फिर भी घमंड बा। झंड ज़िंदगी है फिर भी जीऊँगी, और ऐसे ही जीऊँगी, हैप्पी रहूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ दुख नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बहुत सारे दुख है। अगर मैं हैप्पी रहूँगी तो भी ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। अगर मैं दुखी रहूँगी तो ऐसा नहीं है कि जो है मेरे साथ कोई परेशानी नहीं जुड़ी है गाइस। हंसती इसलिए हूँ ना क्योंकि मुझे देख के आप लोग शायद खुश होते होंगे, शायद मेरी आंखों में आंसू देख के। मैं नहीं कहती हूँ कि 50% लोगों की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन 20% लोगों की आंख में आंसू ज़रूर होते होंगे जो मुझे सच में प्यार करते होंगे। तो अगर मेरे आंखों में आंसू आते होंगे तो शायद उनकी आंखों में भी आंसू आते होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी को दुख मत दो यार, किसी को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि जब दिल से दुख और तकलीफ़ होती है ना, तो पता नहीं क्यों किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब बहुत दिल जब टूटता है ना, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें अंदर से निकलती है। forget it। तो गाइस आज का अपडेट ये है कि हमारे सर पे बिजली का बिल फट गया है, वो भी 10,000 का, और उसको हमें भरना है। चाहे हम किसी से ले के भरें, चाहे किसी का मर्डर कर दे, चाहे हम किसी से कर्जा ले लें, चाहे हम कुछ भी कर दें, लेकिन वो 10,000 का बिल हमें भरना है। हमें बिल भरना है। भगवान इतनी बड़ी मुसीबत क्यों लाई है, वो भी ऐसी घड़ी में। मेरा पायल, मेरी चूड़ी, मेरी बिंदिया, मेरा कंगना क्या कहेगा? गुस्सा हो जाएगा मैं नहीं पहनूंगी तो। मेरा फैशन गुस्सा हो जाएगा, मेरा फैशन गुस्सा हो जाएगा, मेरा चाय जल गया। तो मैं आप लोगों को ना एक कॉमेडी की बात बताती हूँ। मेरा चाय जल रहा था, तो मैं चाय लेने के लिए चली गई थी। मैं गोलगप्पे पैक करा रही थी, एक आंटी और उनकी बेटी, मतलब टोटली पूरे मार्केट में ओवर एक्टिंग की दुकान चल कर आई थी कहीं से। अब वो दोनों गोलगप्पे की दुकान पर आई और इतनी कंफ्यूज, एक तरफ से वो शो ऑफ कर रही थी और दूसरी तरफ से सोची थी मैं गोलगप्पे खाऊं। तो बेटी कह रही है मैं गोलगप्पे खाऊंगी, माँ कह रही है आलू टिक्की खाऊंगी। लेकिन गोलगप्पे वाले पे तो उन दोनों का तो ध्यान ही नहीं था, ना माँ का ना बेटी का। वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मेरे गोलगप्पे वाला कह रहा क्या खिलाऊं है, गोलगप्पे वाला कह रहा क्या खिलाऊं है। और फिर मेरे को देखे जाए, ना उस माँ बेटी ने गोलगप्पे खाए, ना आलू टिक्की खाई, और चुपचाप मुझे देखते देखते चले गए। तो ऐसे लोग ना बड़े अनोखे लगते हैं, मतलब अनोखे टाइप के कुछ लोग होते हैं ना, कुछ जिनको आप या तो उनकी आप बातें सुन लो या तो आप उनको देख लो तो आपके ना हंसी नहीं रुकेगी।
तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसी नीसों ने बात बोल दी थी जिसको मैं इतना लोट पोट के हंसी हूँ ना, इतना लोट पोट के हंसी हूँ जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने क्या करा है। मेरे बेटे ने मेरे वीडियो शूट करके मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया वीडियो। चलो, तो मेरे बेटे ने मेरी हंसने की वीडियो शूट करके पोस्ट कर दिया है। अगर मैं गलती से भी वायरल हो गई तो मैं क्या करूँगी? हालांकि मैं वायरल होती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वायरल हो गई तो मैं क्या करूँगी? सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी। काश मैं वायरल हो जाती तो केक काटती मैं। कब होंगी मैं वायरल मुझे नहीं पता। भगवान है, भगवान वायरल करा दो। तो चलो गाइस, मेरा बन चुका है चाय। अब हम पिए जा रहे हैं चाय और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने लोकल मार्केट से ना चुटपुट खरीदी है। और उसके बाद आने वाला है बहुत ही जल्दी मीशो बिग शॉपिंग हॉल वीडियो, और वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काश मैं आप लोगों, मेरे जो लाइव वीडियो है ना बहुत गलत टाइम पे एंड हुआ था। मेरी जो क्या बोलते हैं डाटा वो ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं उस माँ बेटी की ना आपको ओवर एक्टिंग पूरा दिखा पाती। लेकिन फिर मेरे हाथ में सामान इतना था ना, मैं मार्केट वगैरह में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरा सामान कुछ इधर से उधर ना हो जाए। नहीं तो मैं पक्का रिकॉर्ड करके ना आप लोगों को पक्का दिखाती हूँ उन दोनों माँ बेटी की कलाकारी। आप हंसते हंसते ना पागल हो जाते हैं। मतलब पूरी टोटली बंदरिया लग रही थी दो की दोनों, और वो दोनों इतनी कन्फ्यूज थी ना। बंदरिया होती है ना, उछलती रहती है, उसका मन उछलता रहता है कि इस छत पे कूद जाओ, कभी उस छत पे कूद जाओ, कभी उस छत पे कूद जाओ। तो बिल्कुल उनका मन उस समय वैसे ही उछल रहा था। तो ऐसा होता है, कुछ लोग एक्साइटमेंट में ना पागल हो जाते हैं, बट मैं एक्साइटमेंट में कभी पागल नहीं होती हूँ। मैं इस एक्साइटमेंट में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखती हूँ, कंट्रोल रखती हूँ। तो ऐसा है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर थोड़ी देर में चाय